एक बार गौतम बुद्ध वैशाली के बाहर धर्म प्रचार के लिए जाते हुए गौतम बुद्ध ने देखा कि कुछ सैनिक एक लड़की का पीछा कर रहे थे। वह लड़की डरी हुई थी और वह एक कुएं के पास जाकर खड़ी हो गई। वह भागते भागते थक गई थी और उसे बहुत तेज प्यास लग रही थी। तो गौतम बुद्ध ने उस लड़की को अपने पास बुलाया और उससे कहा कि तुम मेरे लिए इस कुएं से पानी निकालो और तुम पानी खुद भी पियो और मुझे भी पानी पिला दो। इतनी ही देर में वह सैनिक उस लड़की का पीछा करते हुए उस स्थान पर पहुंच गए। तभी गौतम बुद्ध ने उन सैनिकों को वहीं रुकने को कहा। तब उस कन्या ने हांफते हुए कहा, बुद्ध जी, मैं इस कुएं से पानी नहीं निकाल सकती क्योंकि मैं एक अछूत कन्या हूँ। अगर मैं इस कुएं से पानी निकालूंगी तो ये पानी दूषित हो जाएगा। तो भी बुद्ध ने एक बार फिर उस कन्या से कहा, मुझे बहुत ज़ोर से प्यास लगी है, तो मुझे पानी पिला दो। तभी वहाँ पर वैशाली नरेश भी उस स्थान पर पहुँच गए और उन्होंने बुद्ध के लिए सोने के बर्तन में गुलाब का सुगंधित पानी पीने को कहा। बुद्ध ने वह पानी पीने से मना कर दिया। तो बुद्ध ने वापस उस कन्या से वही बात कही। उस कन्या ने गौतम बुद्ध जी की बात मानी और पानी खुद भी पिया और बुद्ध जी को भी पिलाया। पानी पीने के बाद बुद्ध ने उस कन्या से डरने का कारण पूछा। उस कन्या ने बताया कि मुझे राजा के दरबार में गाने का अवसर प्राप्त हुआ था। राजा ने मेरा गीत सुन मुझे पुरस्कार में अपने गले की माला दी, लेकिन राजा से किसी ने कहा कि मैं एक अछूत कन्या हूँ। ये सुनते ही राजा ने अपने सैनिकों से कहकर मुझे बंदी बनाने को कहा। मैं वहाँ से भागते भागते यहाँ तक आ पहुँची। तभी गौतम बुद्ध ने उस राजा से कहा कि वह कन्या अछूत कैसे हो सकती है। कन्या तो देवी का रूप होती है और आप जातिवाद में भेद करते हो। जिसे आप अछूत कहते हो उसी से आपने अभी सुरीली गीत का आनंद उठाया और आपने तो इसे पुरस्कार भी दिया है, तो आप इस कन्या को अछूत कह रहे हो। तब वह राजा बुद्ध जी को कुछ कह नहीं सका और शर्म से अपना सिर झुका लिया और गौतम बुद्ध से और उस कन्या से क्षमा मांगी। उस कन्या को राजा ने वापस राज्य में आने की अनुमति दी।